बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो पहली इन पेज की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फर्स्ट वीडियो इन पेज जो हमारा टूल था उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप उर्दू और अरबी कैसे टाइप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट में भी आप बता सकते हो। तो अगर हो सका तो मैं खुद भी आपसे रब्ता कर सकता हूँ कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मतलब किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और आज का जो टॉपिक मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कोरल ड्रा X7 वेरिएंट। X7 और X8 एक मतलब सेम है, इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं। अगर इस फर्स्ट वीडियो में अगर आपको लगे कि वो हमें X8 करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं X8 इंस्टॉल करके वो भी आपको बता दूंगा कि आपने किस टाइप से मतलब उसमें काम करना है या उसमें थोड़ा सा कोई डिफरेंस हुआ तो वही बता दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो हम कोरल करने जा रहे हैं। कोरल में जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है या जो मेन एक टॉपिक है वो है लोगो डिज़ाइनिंग के बारे से ट्रेसिंग करना, ये मेन टॉपिक होता है। अदरवाइज़ विजिटिंग कार्ड आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो, कोरल में भी बना सकते हो प्रिंटिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए। इसी तरह से फ्लैक्स डिज़ाइनिंग है तो उसके लिए भी आप कोरल फोटोशॉप दोनों को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि कोरल और फोटोशॉप में डिफरेंस। कोरल में आप सबसे अच्छा एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हो और आप सबसे अच्छी फ़ोटो एडिटिंग वो फोटोशॉप में कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी फ़ोटो को ही एडिट करना चाहते हो तो सबसे अच्छी जो है वो एडिटिंग आप फोटोशॉप में कर सकते हो। ये डिफरेंस है। बाकी अगर हम कहें कि जी हमें कोई विजिटिंग कार्ड, कोई फ्लैक्स या कैटलॉग हमें डिज़ाइन करना है फोटोशॉप में तो आप कर सकते हो। प्रिंटिंग लेवल पे भी कर सकते हो, आप सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए भी कर सकते हो। तो अब हम आज का जो टॉपिक है कोरल पे हमारा जो होगा, मैं अगर फिज़िकली स्टूडेंट्स को लेक्चर देने का जो स्टार्ट करता हूँ कोरल ड्रा, तो मैं सबसे पहले टूल बार्स पे करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आपको फिज़िकली भी आप इसको अंडरस्टैंड मतलब एक ले मेंटली तौर पे कि अब मैं आपको फिज़िकली ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको स्टार्टिंग टूल बार से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं स्टेप बाई स्टेप लेके जाऊँगा। आप ये चीज़ें नोट कर लो कि मैं आपको स्टेप बाई स्टेप कैसे लेके चलूँगा। सबसे पहले तो हमारा कोरल में होगा टूल बार्स, हम टूल बार्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड फिर हम ऑप्शन पे आएंगे जी इमेज कटिंग, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इमेज कटिंग सबसे पहले टूल बार्स, इमेज कटिंग, लोगो ट्रेसिंग और फिर इसके बाद विजिटिंग कार्ड, फ्लायर्स, फ्लैक्स, ये चीज़ें हम जो मेन जनरली जो वर्किंग है। तो स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। स्टेप बाई स्टेप चलेंगे तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकोगे। आपके मेंटली तौर पे आपको ये होगा कि हमने इस तरह से स्टेप बाई स्टेप ये लेक्चर व्यू करने हैं और प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप परफेक्टली इसे प्रिपेयर करते हो, इस पर काम करते हो, तो बाकी परफेक्शन तो अल्लाह पाक की ज़ात है, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ एक गारंटी दूंगा, अगर आप इस तरह की सीधी तरह प्रैक्टिस करते हो, टाइम देते हो वर्किंग को, तो आपको फिज़िकली भी आपको जॉब मिल सकती है और आप ऑनलाइन भी जॉब कर सकते हो। ओके, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, कोरल ड्रा। देखिए, ये कोरल ड्रा का हमारे पास एक टोटल एक स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन है। इसमें न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रिसेंट जो मैंने काम किया वह यहाँ पे क्लाइंट के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक नई फाइल एक्टिव हो जाएगी। तो नई फाइल एक्टिव जैसे होगी तो अभी मेरे पास ना ये पूरा जो आपको ऊपर प्रॉपर्टी शो हो रही है, एक ऑप्शन है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ऑप्शंस बार हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बार है, ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी किसकी है? पेज की, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो जो भी मैं ऑप्शंस पिक करूँगा ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल रेक्टेंगुलर टूल पिक करता हूँ, अब ये इसकी प्रॉपर्टी एक्टिव होगी, ठीक है।
तो इसे मैं ड्रॉ करता हूँ। अभी सिंपल बताने का मकसद है कि जो चीज़ आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी एक्टिव होगी। अभी ये है कि अगर मुझे ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो इसके अलावा जब आप एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हो तो उसके बाद आपने पिक टूल पिक करना ज़रूरी है। ये पिक टूल आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप इसे पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, आप इससे टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो या शेप वगैरह जो भी है। सो क्या है, अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले हम टूल बार को रीड करेंगे। टूल बार्स ऐसे है जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आप मार्केट में जो मोटर मैकेनिक है या बाइक मैकेनिकल का जो काम करता है तो उसको टूल्स का पता है। टूल्स उसका क्या है, जैसे सिंपल मैं बताता हूँ, पेचकस है, प्लास है, इस टाइप के। मैं ज़रा आसान से वर्ड्स ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो इसी तरह से ये हमारे टूल बार्स हैं सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस पे ब्रीफ करूँगा कि ये काम जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगा, ये काम किस तरह से करते हैं और किस लिए हम इनको यूज़ करते हैं। सो अभी एक सिंपल सी हम इंट्रो करने जा रहे हैं। जैसे ये पेज है हमारा, ठीक है। पेज प्रॉपर्टी में क्या है, लेटर A4, वैसे मोर देन पेज कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है, मोर देन। तो मैं अगर बीइंग अ प्रोफेशनल वर्किंग के अगर मैं एक प्रोफेशनल वर्क करूं तो मुझे कभी भी इन पेज टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोडल में जो आपको जिस साइज़ में चाहिए वो आप मैन्युअली बना सकते हो। वो हम करके भी देखें। जैसे विजिटिंग कार्ड के लिए हमें पेज नहीं चाहिए, हमें रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। मैं ना इसका स्क्रॉल डाउन करता हूँ माउस के थ्रू। ये जो थर्ड की इसे हम कॉल करते हैं। आपके पास एक चीज़ 3 व्हील माउस होना ज़रूरी है, मतलब 3 व्हील 1 2 3, ठीक है। थर्ड व्हील जिसे आप पेज जूम इन आउट कर सकते हो। और सेकंड, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रेस करके आप पेज को ड्रैग करके मूव भी कर सकते हो इसी थर्ड की से। अभी यहाँ पे क्या सीन है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर, अभी इन टूल्स को पढ़ने के लिए कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और सॉरी इससे पहले मैंने आपको बताना ये था पेज प्रॉपर्टी। पेज आप यहाँ पे A4 पिक करोगे तो ये मिलीमीटर यूनिट आ जाएगा। आप यूनिट को चेंज कर सकते हो, इंचेस कर सकते हो। आप पेज को पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये लैंडस्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट हो गया, आप इस व्यू में कर सकते हो। अगर आपको वर्किंग करनी पड़ जाती है मिलीमीटर, पॉइंट, सेंटीमीटर, वैसे मीटर जॉर्ड वगैरह में तो है, हमें उस तरह से फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन मोस्टली हम ये यूनिट फेस करते हैं इंचेस, ठीक। पिक्सल कोडल बहुत कम यूज़ होता है, वो हम फोटोशॉप में करते हैं। इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये 3 ऐसे यूनिट हैं जो कोडल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो अभी लेट्स सी, हम देखते हैं कि टूल्स, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, इसे ड्रॉ किया और पिक टूल पिक किया इसकी मॉडिफिकेशन के लिए, और मैं इसे कलर दे रहा हूँ। अब ये सिलेक्शन में है तो कलर इसे हम दे रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट से हम इसे स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं एक शेप को। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो हम इक्वली छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये मैं जब वापस जा रहा हूँ तो Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो मैं दोबारा वापस चले जाता हूँ कमांड से। इसी तरह से हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाती है शेप टूल। शेप टूल से हम क्या करते हैं, शेप दे सकते हैं। इसके जो एजेस हैं उसको रेडियस में मैं मूव कर सकता हूँ। और ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी में डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं, और प्रॉपर्टी में आपको ये आउटलाइन भी नज़र आ रही है। मैं आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, अभी आपको आउटलाइन की थिकनेस नज़र आ रही है। फिर मैं पिक टूल पिक कर लेता हूँ। अब ये दो चीज़ें आप गौर से देखिएगा कि ये आउटलाइन को अगर आपने कलर देना है तो इस कलर पे मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा माउस का, ठीक है। और अगर मुझे इन साइड कलर देना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो इन साइड कलर चला जाएगा, मतलब फिलिंग कलर की जो ऑप्शन होती है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का काम क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया आपने सेलेक्ट करना है, इस पर डबल क्लिक कर लेना, ठीक, और बाकी एरिया ख़त्म हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ पिक्चर के हवाले से। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी पिक्चर है जिसको आप क्रॉप करना चाहते हो तो मेरे पास यहाँ पे एक वॉलपेपर का फोल्डर है, और मैं यहाँ पे लाइक जैसे ये मेरे पास एक पिक्चर है,
मैं कोरल में ओपन कर, आप कोरल में ड्रैग कर सकती हो, कोरल में ओपन की और मैं यहाँ पे क्रॉप टूल पिक कर लेता हूँ। आप एक जैसे फुटबॉल मुझे चाहिए, आप फुटबॉल पे सिलेक्शन कर लो और फिर इस पर डबल क्लिक करें, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फुटबॉल पिक्चर सामने आ जाएगी, बाकी वाली जो हमें नहीं चाहिए थी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है जी लाइन टूल। लाइन टूल का काम क्या है कि लाइन वॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी शेप हम बना सकते हैं। लाइन से क्या होगा, आपने लाइन टूल पिक करके क्लिक करना है और बटन को छोड़ देना, फिर आगे हम मूव करेंगे। अगर मुझे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो हम कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और फिर क्लिक कर लेंगे तो लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। अब क्या है, जैसे पेज की प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, इसी तरह से लाइन की प्रॉपर्टी भी है। मीन्स कि आप लाइन को थिकनेस दे सकते हो, साइज दे सकते हो। मैं इसे जूम कर लेता हूँ। आप लाइन को डॉटेड कर सकते हो, लाइन को एरो इफेक्ट दे सकते हो, बैक एरो इफेक्ट भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू, आपको किस तरह। अगर आपको मोर देन शेप्स चाहिए तो आप ये कर्सर डाउन करें, आपको मोर देन शेप्स भी मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो कमेंट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी तो। अब मुझे लाइन को कलर देना है तो कलर के ऊपर ये कलर बार जो नज़र आ रहा है इस पर हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो कलर शो हो जाएंगे। अगर आपको लाइन रोटेट करनी है तो मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ एरो सिलेक्शन एक्टिव होगी, जिससे मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। आप ऊपर प्रॉपर्टी से भी जाके इसे रोटेट कर सकते हो। क्लियर? फिर भी एक दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई मसला तो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कुछ मल्टीपल शेप्स हैं, आप इनको सिंपलैरिटी में यूज़ कर सकते हो। कुछ बीच में ऐसे टूल्स हैं मैं जिसको जो भी आपके काम के रिलेटेड नहीं है, जो हमें बहुत कम यूज़ करते हैं, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको लेके आऊँगा। अभी मेरे पास ये कुछ बेसिक शेप्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार पिक कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स स्टार ड्रॉ किया और मैं कलर दे देता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे ये शेप टूल है, इस शेप टूल को आप पिक करो, इसकी शॉर्टकट की है F10। तो पॉइंट पे किया, अब डिफरेंट टाइप की शेप क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस। आप क्लिक करें कलर पे, कलर ड्रॉ होगा लाइक दिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन क्या आती है, हमारे पास टेक्स्ट टूल आ जाता है। टेक्स्ट टूल आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट टूल पिक करना है, इसकी शॉर्टकट की है F8। तो हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लाइक टाइप कर लेता हूँ, लाइक जैसे कि LCE। LCE स्टैंड फॉर लर्न कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या सीन है कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट में एक दफ़ा फिर दोबारा बताता चल जाता हूँ कि बताता जाऊँगा कि ये टेक्स्ट टूल आपने पिक करना है और क्लिक करना है, सिंपल, और टेक्स्ट टाइप करें LCE। और जब आप टाइप कर लो तो ऊपर प्रॉपर्टी में आप इसके फॉन्ट इफेक्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट की रिक्वायरमेंट। अभी सिंपलैरिटी फॉन्ट में रखता हूँ। फॉन्ट को साइज़ आप ड्रैग करके भी डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए। पेज अभी मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ लैंडस्केप, तो लाइक दिस। हाँ, एक चीज़ है कि अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए, कॉपी करने के 2-3 मेथड हैं। एक तो आप कीबोर्ड के ऊपर प्लस का बटन उसे प्रेस करोगे तो कॉपी हो जाएगा। अगर मुझे माउस के थ्रू कॉपी करना है तो आपको शायद वीडियो इसमें नज़र आ रही हो कि आपने सबसे पहले इसे जब ड्रैग करना है, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, साथ ही राइट क्लिक प्रेस कर लेना है। अब ये देखिए दोनों बटन मेरी जो है ना वो प्रेस हो गई हैं, मैंने कर दी हैं। करने के बाद आपने दोनों को छोड़ना है तो ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कन्फ्यूजन हुई तो व्हाट्सएप। ओके, अब मैं यहाँ पे दोनों को कलर दे देता हूँ। ओके, कलर आपको देखिए, एक चीज़ देखिएगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया प्रॉपर्टी सेम, दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया प्रॉपर्टी सेम। जब मैं यहाँ पे एक अभी टूल यूज़ करने लगा हूँ ब्लेंड, बहुत कमाल की ये ऑप्शन है सॉरी। इसमें क्या है कि इस कमांड से हम बहुत सी वर्किंग कर सकते हैं, अभी आपके सामने करने लगा इंशाल्लाह। तो ब्लेंड टूल पे किया, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक किया, हमारे पास एक ब्लेंड ऑप्शन एक्टिव होगी। अब इसमें आपको डिफरेंट मल्टीपल कलर इफेक्ट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइक क्लिक कर लेता हूँ
थोड़ा सा सिस्टम हमारा वो कुछ वर्किंग के हवाले से हैंग हो गया, अब एक्टिव हो गया। ओके, अब मैं जब क्लिक करूँगा तो ऊपर प्रॉपर्टी ब्लेंड टूल की आएगी। आप उसमें कलर चेंज कर सकते हो, क्लिक कर लो, साइज़ बढ़ा सकते हो। ओके, आप जिस तरह से चाहो इफेक्ट, ये सबसे लास्ट पे क्लिक करोगे लास्ट पे एक्टिव हो जाएगा। आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। क्लियर। इसी तरह से टेक्स्ट टूल के बाद अगर हमारे पास ये लाइन टूल है तो मुझे इसमें इफेक्ट इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं लाइन टूल ड्रा करूँगा और आप राइट क्लिक करके कलर दे दो इसमें। फिर मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने इसे कॉपी करना, लेफ्ट नहीं छोड़ना, राइट प्रेस कर लूँगा, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और राइट क्लिक किया, कलर दे दिया, और मैं यहाँ पे लाइन को 90 के एंगल में रोटेट कर लेता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड टूल है, पॉइंट टू पॉइंट पिक करने, ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। अब आप इसमें मल्टीपल कलर इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप इसे पॉइंट भी डिफाइन करके दे सकते हो, जूम करके आप इसे एडजस्ट कर लो लाइन को। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है, मैंने इसे मूव किया, इसको चाहो तो साइज़ कम कर लो, कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी कर लो मिड से। ये आपके सामने हो रहा है, आपको पता चले, आप मोर देन वीडियो देख सकते हो। फिर पॉइंट कॉपी किया और मूव किया। अब मैं रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगा और आप इसमें कलर दे सकते हो। अब टेक्स्ट टूल पे किया, क्लिक किया, और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ LC। अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट कलर ब्लैक है। अब मैं वाइट कर लेता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एक ब्लेंड टूल के हवाले से हमारे पास ऑप्शन है कि असल ब्लेंड टूल से हम बहुत सी एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक सर्कल है और मैं यहाँ पे एक स्टार इफेक्ट पिक कर लेता हूँ। ओके, आप चाहो तो इसमें डिफरेंट कलर इफेक्ट दे सकते हो। ब्लेंड टूल में पॉइंट टू पॉइंट इफेक्ट ड्रॉ किया टेक्स्ट के हवाले से। आप चाहो तो इसमें कलर भी दे सकते हो। अब इसमें क्या है कि जैसे ये हमारे पास न्यू पाथ की ऑप्शन आती है, मैं सर्कल पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद अगर मुझे प्रॉपर रेडियस में चाहिए स्टार, तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, और फिर उसके बाद ये जो स्टार है ये रोटेट नहीं है, बस सर्कल वाइज रोटेट होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, तो स्टार भी रोटेट हो जाएंगे। अब आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो, बाकी सारे इक्वली मूव हो जाएंगे। अगर मुझे इनको इस सर्कल को अलग करना है स्टार से, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल K कर लेंगे, ब्रेक अपार्ट। ठीक है, ब्रेक अपार्ट करने के बाद अब ये जो सर्कल है वो अलग हो जाएगा, इसे हम डिलीट कर लेंगे। फिर टोटल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल G से ग्रुप करना है और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल R। ठीक हो गया। ओके, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसका साइज मैं कुछ स्मॉल कर लेता हूँ, कलर दिया, फिर नेक्स्ट मैं कलर डिफाइन कर लेता हूँ। दोनों को आप आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। फिर ब्लेंड टूल, पॉइंट टू पॉइंट आपने इसे मूव करने के बाद आप चाहो तो इसका साइज़ मतलब इसको आगे मूव कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको अगर मल्टीपल कलर में लेके आना चाहते हो तो हम यहाँ पे डिफरेंट कलर इफेक्ट दे सकते हैं। तो अगर इसे आपने इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट करना है तो देखें, हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हमने आगे की तरफ मूव करना है और साथ ही ड्रैग करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल आर मीन रिपीट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल आर को हम मोर देन देखेंगे कि नेक्स्ट भी देखेंगे कंट्रोल आर कंट्रोल डी में क्या डिफरेंस आता है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास हमारे पास एक टेक्स्ट टूल है और मैं इसे कलर दे देता हूँ। इसका आप चाहो तो बोल्ड कर लो। हमारे पास एक ऑप्शन आती है इसी के बाद कंटोवर बेसिकली इम्बॉसिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे आप मतलब आउटलाइन अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है, लेकिन आप इसे बढ़ा सकते हो।
और अगर आपने इन दोनों पॉइंट में एडजस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ से पोजीशन चेंज कर, मैं 0.2 कर लेता हूँ। तो अगर आपने ब्लैक कलर को चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्लैक कलर को चेंज कर सकते हो, इसे डिफरेंट एम्बॉसिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास यही टेक्स्ट टूल है और मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ और फॉन्ट को बोल्ड भी कर लेता हूँ। अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है ड्रॉप शेडो। आप शेडो इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। शेडो आ गया, ठीक है। आप शेडो को बाय डिफ़ॉल्ट में शेडो में कलर भी दे सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर। देखिए शेडो एक बात बता दूँ, शेडो होता ही बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे टाइप या ब्लैक टाइप ही है, उसमें कलर नहीं होता, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हो। इसी तरह से प्रॉपर्टी में डिफरेंट इफेक्ट्स आप उनको भी यूटिलाइज़ करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट टूल में शेडो के बाद आता है हमारे पास डिस्टॉर्ट। इसमें क्या है कि आप एक रफ सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक सिंपल एक बात बता दो, जैसे टूटा फूटा कोई इफेक्ट होता है, ओके। इसी तरह से फिर नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास इनवेल्प। इनवेल्प से आप डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट में, ओके ओके। इसी तरह से फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आती है, मैं इसे अनडू कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ ताकि इसी टेक्स्ट शेप में आपको मैं डिफरेंट टूल को अंडरस्टैंड करवा सकूँ। आगे ऑप्शन आती है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का काम क्या है कि आप एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसका सूल ये है कि मैं सबसे पहले इनसाइड मतलब टेक्स्ट को कलर देता हूँ, फिर राइट क्लिक करके आउटलाइन को भी कलर दे दिया। अब इसमें क्या है, एक्सट्रूड की कमांड हम पिक करेंगे, पॉइंट डाउन साइड मूव कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें कंट्रोल प्रेस करके डाउन साइड ड्रैग कर सकते हो। वर्ड प्रॉपर्टी में आ जाओ, आप इसे रोटेट कर सकते हो। अब यहाँ से एक्सट्रूशन जो साइज़ है वो 5 कर लो, या इससे भी ज़्यादा कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, 8 कर लो। एक दफ़ा फिर देखिएगा इसको, मैं सबसे एक्सट्रूड की कमांड पिक करता हूँ, मूव किया और 3D रोटेट। अब 3D रोटेशन में अगर आपको जैसे बैक साइड कलर है वो चेंज करना पड़ता है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा हट के कोई कलर देना है तो आप वो भी दे सकते हो। हो जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आती है, इन्वेल्प टूल, सॉरी इन्वेल्प हम कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का काम क्या होता है कि हम इस टूल से ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं कंट्रोल प्रेस रख लेता हूँ, इसके मिड पॉइंट से डाउन साइड इसको मूव किया। मूव करने के बाद हम ट्रांसपेरेंसी टूल भी करते हैं, इसको डाउन साइड हम मूव कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपको इसमें कोई मल्टीपल इफेक्ट्स टेक्स्ट में चाहिए तो F11 प्रेस करेंगे। F11 से क्या होगा, शेड कलर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मल्टीपल शेप्स कलर इफेक्ट ऐड करके देख सकते हो। ओके कर लो, ओके हो गया। फिर आपको यहाँ पे टेक्सचर कलर F11 आपने प्रेस करना है, ठीक है। टेक्सचर इफेक्ट्स हैं, आप टेक्सचर इफेक्ट दे सकते हो। आप फिर इस तरह से यहाँ पे बिट मैप पैटर्न इफेक्ट्स हैं, फिर यहाँ पे ये भी कुछ पैटर्न इफेक्ट्स हैं, जो भी आपको जिस तरह का पैटर्न इम्प्लीमेंट करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे टेक्सचर इफेक्ट्स हैं, तो आप टेक्सचर इफेक्ट भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ये मल्टीपल टेक्सचर इफेक्ट्स हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। ओके किया, टेक्सचर इफेक्ट एक्टिव हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हम यहीं तक इसका टॉपिक रखेंगे लेक्चर के हवाले से, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो होगी वो कुछ हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, इमेज कटिंग के हवाले से देखेंगे और ट्रेसिंग के हवाले से देखेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में, आप हमें कमेंट्स करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपने कोई क्विकली रिस्पॉन्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो। आज की यहीं तक हम लेक्चर रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा।
सीखने के लिए। और कोई भी अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब और बेल का बटन मस्ट प्रेस कीजिएगा। ठीक है, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।